बच्चों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग वर्कबुक 2 काइनेमेटिक्स 1D का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इफ x denotes displacement in time t and x is equal to है a cos t, find the expression। तो यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, तो x हमें दिया है a cos t और हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी होता है dx/dt। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस साइन टी होता है, और a निकालना चाहते हैं तो a होता है dv/dt। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a माइनस तो बार है ही, माइनस a, और साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t। तो आंसर आ गया a cos t। तो इसको चलो मैं a1 बोल देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी a यूज कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन a1 है माइनस a cos t। तो b इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोजीशन x ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन x बराबर दे रखा है a टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो निकालना क्या है? एक्सप्रेशन एट टाइम टी और द पार्टिकल विल बी जीरो। तो किस टाइम पर एक्सप्रेशन जीरो का? तो पहले हमें v निकालना पड़ेगा। तो v है डी एक्स बाई डी टी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, इट इज 2t माइनस बी, और थ्री टी क्यू का होता है 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर a निकालेंगे तो a होता है डी वी बाई डी टी। तो इट विल बी 2 इंटू ए, और बचा यहाँ पर हमारे पास t है। 2a और t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, इट इज 1 माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 3 इंटू बी, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2t होता है। और ये बोल रहे हैं हमें वो टाइम निकालना है जहाँ एक्सप्रेशन जीरो है। तो इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से t आएगा। t कितना आएगा? इट इज a डिवाइडेड बाई 3b। दैट इज द आंसर। तो c इज गोइंग टू बी द आंसर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s आपको दिया है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू। टाइम व्हेन पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। हमें वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी कितना आएगा? 6, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं दैट इज 2t माइनस 3 टी क्यू का कितना होगा? 3t स्क्वायर। तो इसको हमें क्या कर देना है? जीरो कर देना है। तो जीरो करेंगे तो टी की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक तो जीरो आएगी और एक आएगी 4। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इट इज गोइंग टू बी 4 सेकंड इज द आंसर। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर वेलोसिटी v दे रखा है 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्सप्रेशन होगा डी वी बाई डी टी। तो ये आएगा 0.1 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2t। तो ये a आ गया है 0.2t। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये आपका एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट तो नहीं होगा, और ये आपको क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म है ना। अगर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, और ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन। तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो यहाँ पर x बराबर दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय। तो v हम जानते हैं v होगा डी एक्स बाई डी टी बराबर आएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो स्पीड हमने निकाला था a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो b इज गोइंग टू बी द आंसर। मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आएगा? डी एक्स बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। b और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। तो हमें निकालना है वेलोसिटी कब? t बराबर 3 सेकंड पर। तो t बराबर 3 सेकंड पे निकालना, तो v बराबर है b की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 3। तो b है 3 इंटू 2 और t है 3। तो इट इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 18।
centimeter per second. So B is going to be the answer. Seven. For a पार्टिकल पोजीशन x, तो यहाँ पे किसी पार्टिकल की पोजीशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो k टी स्क्वायर है। तो वेलोसिटी v अगर हम निकालते हैं तो इट इज dx बाई dt, इट इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ 2t। और एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt, इट इज नथिंग बट 2k। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा आ रहा है, इट इज कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ लिखा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत। एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, तो बी इज द आंसर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस आपको दिया है 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। तो यहाँ पर हमें निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा v। तो v होता है ds बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 इंटू ये आएगा tq का आएगा 3t² प्लस 7 और t² का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2t प्लस 5 और t का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 8 कांस्टेंट है तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो a अगर निकालते हैं तो a होगा dv बाई dt, तो 3 या 9 और t² का होता है 2t प्लस 7 इंटू 2 दैट इज 14 और t का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आपका आंसर आ गया 18t प्लस 14, ये है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन पार्टिकल निकालना है t, तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो 1 सेकंड पर a निकालेंगे तो इट इज 18 प्लस 14, इट इज नथिंग बट 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। आंसर क्या है, सी इज गोइंग टू बी द आंसर। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पर पोजीशन हमें x दिया है tq माइनस t² प्लस 1। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt, तो इट इज नथिंग बट 3t² माइनस 2t। तो इसमें t बराबर क्या करेंगे हम, 2 सेकेंड पुट करेंगे तो v आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 2 टू जो 4, इट इज नथिंग बट 8 मीटर पर सेकेंड। तो v आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे x हमें दिया हुआ है t³ माइनस t² प्लस 1, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² माइनस 2t आता है। एक्सप्रेशन आता है dv बाई dt, इट इज नथिंग बट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t माइनस 2। तो इसमें t बराबर 1 सेकंड पर हमें a निकालना है, तो 6 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो b इज गोइंग टू बी द आंसर। एट विच टाइम एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो a बराबर हमें मालूम है 6t माइनस 2 दिया था और इसको हम 0 करेंगे, है ना। a 6t माइनस 2 था, 0 का, तो t कितना आएगा 1/3 सेकंड। सो b इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।